हमें बहुत बुरा फील होता है ना जब किसी को बार बार कॉल मैसेज करते हैं और वो इग्नोर कर देता है, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देता है। अभी मसला हुआ ही होता है कि वो टोटली गायब हो जाता है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप अपने बारे में बहुत बुरा फील करते हैं। आपको लगता है कि मैंने तो सारी ज़िंदगी कभी किसी को इतने कॉल मैसेजेस किए ही नहीं है, इसने मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं छोड़ी, मुझे कहाँ पर ला कर खड़ा कर दिया है कि मैं बार बार उसको स्पैमिंग कर रहा हूँ, कॉल मैसेजेस कर रहा हूँ और मुझे वो कोई रिप्लाई नहीं देता। अगर आपसे ये गलती हो चुकी है तो इसी गलती को हमने अंडू करना है। और याद रखें कि ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली आपने ऐसे ही फॉलो करनी है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरी टीम ने जब इन्फॉर्म किया कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में ये बताई थी टेक्निक, और उसके बाद बहुत से लोगों ने हमें स्पेशली मैसेज किया और मेरे साथ जो लोग कोचिंग में भी आते हैं वो भी मुझे बताते हैं कि आपकी इस टेक्निक ने बहुत काम दिखाया। यानी हमें दूसरे की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा था और जब हमने मैसेज किया उसको ये वाला, तो उसके बाद सडनली वो इंसान टोटली ऑपोजिट बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे मैसेज भी किया और मुझे एक क्लोजर भी मिल गया, जो क्लोजर मैं चाहता था। और मैं ये चाहता था कि मेरी रिस्पेक्ट मुझे वापस मिल जाए और उसके बाद फिर फैसला मेरे हाथ में हो कि अब मैंने क्या करना है। और आपके माइंड में ये भी खदशा ना रहे कि इससे कोई दूसरा इंसान चला जाएगा, वो जाएगा नहीं। बेसिकली आप रिस्पेक्ट हासिल कर लेंगे और सेकेंडली ये कि आप उसको ये दिखा देंगे कि यस अब तुम्हारी बारी है चेज़ करने की और मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस करूँगा। आप वही मेडिसिन उसको टेस्ट करवाएंगे जो दूसरा इंसान जिस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा था। बट बड़े गौर से आपने इस टेक्निक को समझना। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो अभी वहाँ पर फॉलो कर लें और नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपने इस टेक्निक से क्या सीखा। और क्या अभी आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ गए हैं तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप मेरे साथ कब से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया एक तो। एंड अब आते हैं टेक्निक की तरफ। इसमें सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आई लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है। आई लैंग्वेज और यू लैंग्वेज का फ़र्क मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बट आपको एक दफ़ा फिर ये टेक्निक बताने के लिए क्लियर कर देता हूँ कि जब हम चाहते हैं किसी दूसरे से रिज़ल्ट लेना नंबर 1, और सेकंड अपनी बात को पावरफुल करना, तो तब हमें आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। यानी अपनी फीलिंग्स दूसरे तक पहुंचानी है। उसकी फीलिंग्स जो भी हों आपने उसको टारगेट नहीं करना। यानी आपने ये नहीं कहना कि तुम्हें मैं कितने अर्सा से मैसेज कर रहा हूँ, तुमने मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं किया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरी तुम्हारे नज़दीक ये अहमियत है, ये नहीं करना। आपने अपनी फीलिंग सिर्फ बयान करनी है। और आपने ये जो मैसेज ड्राफ्ट करना है वो ये है कि, और एग्जैक्टली इसी तरह से लिखना है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इमोशनल होकर काफ़ी कॉल मैसेजेस पिछले कुछ दिनों से किए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई विश यू गुड लक, टेक केयर। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इमोशनल होकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कॉल मैसेजेस किए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई विश यू गुड लक, टेक केयर। अब यही मैसेज आपने बनाना है और यही लिखना है और इसी को सेंड करना है। इसके अलावा कोई मैसेज आपने नहीं भेजना। मेरे पास हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत से लोग रब्ता करते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप में भी जब साइलेंट ट्रीटमेंट होता है तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। यानी होता क्या है कि आप दूसरे से बात करके मसले को सॉल्व करना चाह रहे होते हैं और आपके लिए रिश्ता बहुत मैटर करता है, मगर आपको समझ नहीं आता कि दूसरा इंसान स्टोन वॉलिंग क्यों कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको क्यों दे रहा है। तो एग्जैक्टली ये मैसेज लिखना है, और मैं अभी आपको इसकी डिकोडिंग भी करके बताता हूँ कि हम यही मैसेज क्यों लिख रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ और क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप पहला जुमला ज़रा देखें कि आई एम सॉरी। आपने एक तरह से गलती एडमिट की अपनी, बट यहाँ पे बड़ी चालाकी से आपने क्या किया, आपने उसके माइंड में डाल दिया कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने, अब ये आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने बड़ी चालाकी से उसके माइंड में डाल दिया कि मैं ही ऑन करता हूँ अपनी इस गलती। मुझे पता है कि मैं लॉजिकल नहीं था, अगर मैं लॉजिकल होता तो मैं तुम्हें मैसेज ही ना करता। आपने इनडायरेक्टली उसके माइंड में डाल दिया। आपने बताया कि मैं इमोशनल था, आई वॉज इमोशनल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी आपने अगेन अपनी गलती की ऑनरशिप ली है। आपने ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, आपने खुद ऑन किया, और यही कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। और जब आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि आई विश यू गुड लक, यानी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई ग्रज नहीं है, मैं कोई ग्रज नहीं रखता तुम्हारे लिए, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। होता क्या है कि मेरे पास बहुत से लोग जब रब्ता करते हैं वो कहते हैं कि मुझे उससे बदला लेना है, और मैं उनको कहता हूँ कि आपकी फीलिंग्स उसके साथ अटैच्ड हैं।
जब आपकी फीलिंग्स उसके साथ अटैच्ड हैं, आप जब बदला लेंगे तो आप ज़्यादा गिल्ट में जाएंगे। जब आप ज़्यादा गिल्ट में जाते हैं तो फिर आप अगेन वापस आना आपका मुश्किल हो जाता है, और फिर दूसरे को इससे फ़ायदा होता है, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। तो बदला वगैरह हमने कोई नहीं लेना, हमने अपने लिए आसानी पैदा करनी है, और सेकेंडली अट्रैक्टिव बनना है, और थर्डली हमने अपनी ज़िंदगी पे पूरी तरह से फोकस करना है और कॉन्फिडेंस गेन करना है, जो कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो चुका है। तो आपने यहाँ पे बता दी कि आई विश यू गुड लक, कोई ग्रजेस नहीं है। सो आपने ये पावरफुल स्टेटमेंट दे दी है। अब ये इतनी पावरफुल स्टेटमेंट है कि दूसरे को जब ये फील होता है कि अच्छा अब ये मेरे बारे में सोचेगा नहीं, तो वो परेशान हो जाता है। और साथ ही आपने लिख दिया टेक केयर। आपने एक तरह से उसको ये बता दिया कि भाई ये मेरा लास्ट मैसेज है। अब जैसे ही आपका ये मैसेज जाएगा, उसके बाद उसके माइंड में क्या होगा, अब ज़रा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि क्या आप वाकई इस बात को मीन करते भी हैं कि नहीं करते, यानी एवं तो नहीं आपने कह दिया। वो कुछ देर इंतज़ार करेगा, वो देखेगा अच्छा इसने मुझे अगर ये बात की है तो देखता हूँ कि कितना कायम रहता है। तो वो पहले तो आपकी बात को सीरियस लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप ये उसको कह रहे थे, अब उसके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। वो अभी थोड़ा सोचेगा इसके बारे में। वैसे तो मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने कहा कि विद इन सेकेंड इसने काम किया, बट अगर आपसे काफ़ी गलती हुई है तो इट विल टेक टाइम, बट उसकी तरफ से रब्ता होगा। और मीनवाइल मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपने उससे कतई तौर पे रब्ता नहीं करना। यानी ऐसा ना हो कि आप ये मैसेज भेज दें, उसके बाद आप दोबारा से कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर दें। नहीं, बस सिंपली ये मैसेज भेजना है और इसके बाद कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं करना। और इस एक्सपेक्टेशन से नहीं बैठना कि मुझे उसका रिप्लाई चाहिए। आपने इस एक्सपेक्टेशन से ये मैसेज करना है कि आप अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस हासिल करें और आप अपनी नज़रों में बेसिकली उठें, क्योंकि आपको अब महसूस हो रहा था कि आपने बहुत सी गलतियां कर दी और शायद अब आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब हम कीचड़ में गिर जाएं और हम ये सोचें कि अब हम कीचड़ में गिर गए हैं तो अब गिरे ही रहते हैं भाई, अब उठने की क्या ज़रूरत है। तो जब आप किसी को कॉल करते हैं, कॉल करके आप जब रिस्पॉन्स हासिल नहीं करते तो फिर आप अगेन कॉल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह है ना कि आप कीचड़ में दोबारा गिरे रहते हैं कि चलो मैं इधर ही गिरा रहता हूँ। ऐसा नहीं करना। आपने एग्जैक्टली ये मैसेज जब मैंने अभी आपको बना के भेजा है वीडियो के ज़रिए, ये मैसेज आपने उस तक फॉरवर्ड करना है और अपने माइंड में ये रखना है कि मैंने अपनी गलती को ऑन करना है, मैंने लॉजिकल सोचना है और मैंने अपनी ज़िंदगी का चार्ज संभालना। अगर आपका भी इसी तरह का कोई पर्सनल मसला, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके कोचिंग सेशंस प्लान कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।